कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM काजी, डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, MG रोड, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में कोरोना की आफत में मिशन इंसानियत कामयाब। बीजापुर के इतिहास में जहां एक तरफ पूरी इंसानियत कोरोना की बला से परेशान थी, इस नाजुक वक्त में इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाला बीजापुर शहर का इदारा MMC के सदर मौलाना तनवीर हाशमी और शहर के जिम्मेदारों के कौम और मिल्लत की फिक्र ने शायद इस कोरोना की आफत की घड़ी में सारी दुनिया के महंगे इलाज पर हमदर्दी और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सिर्फ 2000 में कोरोना के मरीजों में जिंदगी जीने की उम्मीद डालकर ज़रूरत में ज़रूरी बनकर खालिस अल्लाह की रज़ा और खिदमत खल्क का जज्बा और इंसानियत की हिफाजत अपना मकसद समझकर कई तरह की जद्दोजहद के बाद आज पूरे 3 महीने की मेहनत 300 कोरोना मरीजों को सेहतयाब करके अलामीन की मदद से कोविड वार्ड नंबर 2 में कोरोना के बेलौस खादिमों और सिपाहियों को एजाज से नवाजकर इनका हौसला बढ़ाया गया, जिसमें शहर के अहले खैर खादिमों में इकबाल दफेदार, शकील सुतार, अब्दुल हमीद मुशरिफ, अतीक भाई, बंदा नवाज सांगलीकर, बाबा जागीरदार, अब्दुल रज़ाक होर्ती, शाहिद होर्ती। अलामीन के जिम्मेदारों में जियाउल्लाह शरीफ, रहमान खान, मोहम्मद अली, दीन सलीम धुनशी, डॉक्टर पाटिल। डॉक्टर्स में डॉक्टर बिलाल, हबीबुल्लाह अत्तार, जिलानी औटी और डॉक्टर महराज जैसे मसीहाओं का भी आभार इस जलसे में व्यक्त किया गया। हमारी वार्ड की अगर रियल सक्सेस बोलना चाहे तो ये नहीं कि कितने पेशेंट अच्छे, एक भी आदमी यहाँ से डिसअपॉइंट होके या तो झगड़ा करके या तो नाराज होके नहीं गया, चाहे उनके पेशेंट की इंतकाल हुआ हो। अगर हुआ, कई पेशेंट का इंतकाल भी हुआ, लेकिन बोल के गए कि आपकी सर्विस काबिल तारीफ है। इसको अगर हम देखें गवर्नमेंट रेट से तो ये काम 7 से 10 करोड़ रुपए का काम हुआ है 3 महीनों में। और 300 पेशेंट्स अगर हम देखें कि 300 पेशेंट्स का नहीं बल्कि 300 फैमिलीज का 3 से 5 लाख रुपए का बचना है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक फैमिली अगर 3 से 5 लाख कर्ज में आ जाती है तो उसको 10 साल लग जाते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। और एक खानदान के 4 ऑटो ड्राइवर बेटे हैं तो उसको लगता है 10 साल लगते हैं उनको इस कर्ज से बाहर आने के लिए। तो ये बड़ी खिदमत इन्होंने दी है। अल्लाह इस सब को कबूल करे और अल्लामीन को कांग्रेचुलेट करता हूँ। हर हमारे NDO में MMC के साथ रहे और जो को धोखे में डाल के उन्होंने ये काम किया है। अल्लामीन इज ऑलवेज देयर टू स्टैंड in time of crisis for humanitarian work and for the people of Bijapur and humanity as a whole. Nursing staff were real warriors who served day and night. All the staff and volunteers put their best efforts. I thank one and all. Thank you. Now I request all the dignitaries to come on the rise. To your kind notice that for the establishment of the Kuwait Group. इसी तरह से जनाब रहमान खान साहब वाइस ने कहा कि एक और बेड का हमें और एक 50 बेड का इंतजाम करें। जैसे कि डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार साहब ने कहा भी इम्कान नहीं होने की वजह से अथॉरिटी से परमिशन लेने के नहीं खोल सकते। अगर वहां से परमिशन मिलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपका काम करेंगे। 2 का जो ये है अलामीन मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश कर सके। ये इसमें जो उनके साथ साथ पाटिल साहब डायरेक्टर अलामीन मेडिकल कॉलेज, he has given full cooperation. Now I request Dr. Ismail Hafiwale
इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साजिद बलोल साहब को मेरे साथ मैं इनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो जब हमारी मीटिंग थी उसमें उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को पेश किया कि जो भी अखराजात होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन साहब टू प्रेजेंट ए फ्लावर टू जनाब फारूक अगली साहब आए और शकील नाउ आई रिक्वेस्ट जनाब मैं आपको एक चीज बताऊं आपके कोविड के दौरान एक अहम काम जो किया गया वो जनाब शकील सुतार साहब की जानिब से हुआ। वही आप देखते हैं जब भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनके अपनी जानिब से सुबह का नाश्ता 2 वक्त का खाना और मालेगांव का काढ़ा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट को कबूल करे अगर अजीम से नवाजे और इनकी बुजुर्ग और सम्मान्य करेक्टर, फर्स्ट केस जो बीजापुर में रिपोर्ट हो गया तब से बीजापुर के लोगों को बहुत एक घबराहट शुरू हो गई। मीडिया में हम सबको बता दिया था कि इसके कोई इलाज नहीं है, इससे बचना ही एक बहुत बेहतर उपाय है, ऐसा मीडिया भी बोल रहा था, वैसा था भी। तो उस टाइम पे क्या हो गया, केसेस जो बढ़ने लगे हमारे यहाँ। पहले क्या हो गया, सिविल हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनाए दिए गए, उसके बाद केसेस ज़्यादा आने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आलमीन को बोल दिए आप भी कोविड वार्ड स्टार्ट कीजिए करके। अच्छी बात है करके हम स्टार्ट किए, फिर बहुत ज़्यादा आने लगे और जो गवर्नमेंट का जो रेट जो फिक्स करे थे वो आम लोगों की जो रीच में नहीं था। इसके लिए हम 50% रेट में शुरू किए थे, वो भी फिर ये आम जनता को ये नहीं हो गया था। इसके लिए मैं जो कहूँगा ये सब फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स मैं कहूँगा इन सबको आके एक आइडिया रखे अलमीन। तो ये जब आ गए तो हम मैनेजमेंट के ओपिनियन लेने के बजाय तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और उस टाइम क्या हो गया था, मैं एक पॉजिटिव केस में देखा था, इसके लिए मैं होम क्वारंटीन में था, मैं घर पे क्वारंटीन में था। तो डॉक्टर सलीम मुंशी मुझे बोले ये सब लोग आ रहे हैं सर, ऐसा है। तो फिर मैं उनको पूछा क्या डिमांड है उनका। अभी तो हमारे 25 ऑक्सीजन लाइन है और अभी 25 लाइन बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो फिर मैं डायरेक्टली झावला शरीफ साहब से बात किया, तो बोले उनकी डिमांड क्या है करके पूछे। Sir, we have 25 lines now. They want 25 more oxygen lines. And I told, now Sharif Sahib has told, you can go ahead. Then वो क्या ये डिमांड क्या था, एक हिस्सा हमको दिए तो हम चला लेते हैं, उससे भी कम करके। तो उसको भी मैनेजमेंट एग्री हो गया, तो सब ये हो गया। तो कोविड 1 एंड कोविड 2 एज ऑलरेडी सब बोले हैं, इतना चीप ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो गया, डॉक्टर हबीबुल्लाह अंताब ही हैज ऑलरेडी टोल्ड, वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए सेफ हो जाए इसकी इब्तिदाई से। तो अगर रखेंगे तो करेंगे क्या? इलाज की बुनियाद कुछ है ही नहीं, ना मेडिसिन है ना मेडिकेशन है, सिर्फ रखना है और संभालना है। ये फलसफे पे मेरे को महसूस हुआ कि दवाइयों की जरूरत बहुत सी है, तो दवाएं लाए हैं सिप्ला से इकबाल दफेदार साहब, जैसे कि रेमडेसिविर जब बॉम्बे में भी नहीं था हमारे पास था।
बैंगलोर में नहीं था, बीजापुर में था। टोक्लुज़िमैब इंडिया में नहीं था, हमारे पास था। कैसे लाए, क्या मशक्कत करे, वो जानते हैं, हम जानते हैं। काफी खर्चात देना पड़ा, काफी पैसे सिप्ला में रखना पड़ा, और इन पैसों के बाद लाना पड़ा। ऐसे 5 to 7 लाख रुपीस रखने के बाद सिर्फ 30 वायरस ऑफ रेमडेसिविर आए, जबकि कीमत उसकी 5000 रुपये है। ये मेडिसिन आने के बाद काफी मरीज अच्छे हो गए, इसमें कोई दो नहीं। वो दवाएं लाने के बाद, छोटी सी छोटी चीज जोड़ने के बाद, हिम्मत अफजाई करने के बाद, ये सब सिले देखे हैं आप, ना के रखने से हुआ है। वैसे तो लोग घरों में भी रख रहे थे, पुलिस की हिंड्रेंस थी, फ्रीडम मिला हमें ट्रीट करने का, और अल्लाह ताला अच्छा इस्तेमाल किया हमारा। रहा सवाल इससे, कोरोना से तुम्हें क्या हो जाएगा, मुझे क्या होगा, ऐसा कुछ होता नहीं, अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह की मर्जी होती है। जब बी न्यूज वाले भी आए थे तो बोला अभी मेरे पास बूंद तैयार नहीं है। जब हम सामना करें तो ऐसा कोई खौफ नहीं, सिर्फ खौफ खुदा था, और कुछ कोरोना का तो डर नहीं लगा हमारे। तो हम जुड़ने के बाद ये जो वॉलंटियर्स थे, ये जो कमिटी मेंबर्स थे, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। लोगों का जो इनसिक्योर एटीट्यूड था वो कम कर दिया हमने। पहले हौसला बढ़ाया, हिम्मत अफजाई करी। And all the dignitaries of the dais, all the citizens of Bijapur who have attended here, LMN staff, volunteers, the media persons. मेरे लिए कुछ बचाई नहीं है कुछ बात करने का, सब निचोड़ तो डॉक्टर बिलाल साहब कर दिए। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं एंड में जो बात करना था वो पहले कर रहा हूँ कि ये मीडिया का रोल, इस एंटायर इसमें जो मीडिया का रोल रहा, उसके लिए बहुत बड़ी, जो भी काम करते हैं एक कैंपस में तो उसको फैलाने की जिम्मेदारी हुई और सब लोगों तक पहुंचाया। ये हमारे बी न्यूज़ वाले बहुत ही खिदमत किए हैं, बागवेरे साहब और उनकी टीम, और एक मुझे याद नहीं, और एक FM टीम, ये जो टीम को हमारे मैनेजमेंट और हमारे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप सब सुना है कि जब हालात बहुत बिगड़ रहे थे, जब MMC के सब मेंबर्स आके जब अप्रोच किए, तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब बताया, ये सब हो पाया सिर्फ ज़ियाउल्लाह शरीफ और हमारे के रहमान खान साहब और CEO साहब के हाँ कहने से। तो जो बीजापुर लोगों को जो खिदमत मिली है LMN से, तो ये मैनेजमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए और जाएगा, और उसका अजर भी मिलेगा। और इस पर थोड़े कॉलेज की तरफ से जो मुश्किलात थे, जब हम MMC मेंबर्स को जब हम अप्रोच किए, फॉर एग्जांपल लोगों की भीड़ को, तो हमीद मुशर्रफ साहब इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करें, कुछ ना कुछ हर एक ऐसे एक तरफ से एक जैसा जैसा मदद मिल गई, वैसे हमारी भी हिम्मत बढ़ गई। और स्पेशली हमारे दफेदार साहब जो वॉलंटरली, मैं बोल रहा था उतने बेडशीट्स इमीडिएटली हम देना, एक छोटी सी मिसाल बोल रहा हूँ, देना हो सकता है नहीं, तो दफेदार साहब बोले हर पेशेंट को नया बेडशीट मैं दे दूंगा। ऐसा तिनका मिलकर जो भी काम हुआ है, ये काम का सब जिम्मेदारी जो भी लोग लिए हैं, दिल से लिए हैं। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी दिल से किए हैं उनको अजर अल्लाह जरूर देगा, इंशाअल्लाह देगा। ये उम्मीद करते हुए मेरी छोटी तकरीर को खत्म करता हूँ। इंतहाई मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान अलमीन मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल के अहदेदारान, शहर बीजापुर के मुअज़्ज़िज़ीन, अलमीन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, PGs,
अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल करम और उसी की तौफीक व इनायत जिसके बाइस आज की ये तारीख साज नशिस्त मनसे शहूद में आई है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के मुज्तमा होने को, मिल बैठने को और इस खुसूसी इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कोरोना वायरस के सबब पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए थे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बीजापुर शहर और बीजापुर जिला इस मोहलिक और मुतादी मर्ज से बेपनाह मुतासिर था। ऐसे आजमाइश के दौर में बहुत बड़े पैमाने पर गरीब तबका, मजदूरों का तबका, सुबह शाम मेहनत करके कमाने वालों का तबका बेपनाह परेशान और बेहद बेसरो सामा नजर आया। ऐसे नागुफ्ता बिही हालात में अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों से राब्ता किया गया। उनकी अपनी जानिब से जो कुछ हो सकता था उन्होंने ज़रूर किया। हम अल-अमीन तहरीक के जुमला जिम्मेदारों के बेहद ममनून मशकूर हैं। अलहाज ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के रहमान खान साहब के, मोहम्मद अली खान CEO साहब के, BS पाटिल साहब हैं, डॉक्टर सलीम धुनसी साहब हैं। हम इनके बेहद ममनून मशकूर हैं। मगर जो मरहला बड़ी आजमाइश का था वो गरीबों के इलाज का मरहला था। जैसा कि तफसीलात आपके सामने मुझसे कबल खुतबा इकराम ने पेश किया। ऐसे हालात में मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल ने नशिस्त की, मशवरा किया, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज वालों से राब्ता किया और मजीद एक बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए 50 बेड्स पर मुश्तमिल एक वार्ड कायम करने के लिए उनसे गुजारिश की। उन्होंने हमारी गुजारिश मान ली। इस मरहले में माली ताउन के हवाले से मुख्तलिफ अहबाब जिम्मेदारों से बातचीत होती रही, मगर सबसे ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करने के लिए जिस मुखलिस बंदे ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी ले ली, उस मुखलिस बंदे का नाम इकबाल दफेदार है। आप यकीन जानिए कि इस आजमाइश के मरहले में माल खर्च करना बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि गौर करने की या सोचने की कहीं मोहलत दिए बगैर मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपसे अर्ज कर रहा हूं। जब भी उनसे कहा गया कि इकबाल ये काम करना है, इकबाल ये काम करना है, इकबाल फलां काम करना है, आप यकीन जाने उस शख्स ने कभी अपनी जुबान पर लफ्ज़े ना का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाब वाला 2000 रुपये की बात हुई है। डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब हैं और डॉक्टर मेराज हैं और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर जिलानी साहब, डॉक्टर मलकी साहब और एक पूरा ग्रुप अल-अमीन का, किसी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 रुपये की तो जो लोग दे पाते थे वो देते रहे, मगर मैक्सिमम ऐसे भी पेशेंट्स रहे, गरीब पेशेंट्स जो 2000 रुपये भी नहीं दे सकते थे, उनका भी यहाँ मुकम्मल तौर पर फ्री इलाज हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबको एक ही जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसा कि शकील सुतार का तस्करा हुआ कि खाने का इस बंदे ने पूरा इंतजाम किया, न सिर्फ खाने का बल्कि मैं कहूँगा कि शकील सुतार इस पूरी तहरीक में, इस पूरे काम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से काम करता है। अल्लाह
भारती हमारे साथ खड़े रहे, टपाल इंजीनियर हमारे साथ खड़े रहे, शाहिद भारती ने मुकम्मल तौर पर पूरे पानी का इंतज़ाम किया और एमएमसी की जानिब से जैसे कि दवाइयों का मुफ्त इंतज़ाम एमएमसी की जानिब से किया गया, ये सारी चीज़ें रही। फिर बड़ा अजीब मरहला था डॉक्टर्स का, तो उसके लिए डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर मेराज और डॉक्टर जिलानी साहब, डॉक्टर अशफाक साहब, ये सारा पूरा ग्रुप जिनके नाम तक मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब आगे रहे, इनकी पूरी टीम आगे रहे। हम डॉक्टर्स की पूरी टीम को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। डॉक्टर बिलाल साहब के बारे में मैं यह करना चाहूँगा कि जैसे किसी से डरता है तो वो डॉक्टर बिलाल साहब है। बड़ा जबरदस्त काम, ये मेरा जुमला याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह, मेरा जुमला याद रखेंगे। बाबा जागीरदार साहब हैं, इन्होंने बड़ा काम रोल अदा किया, मेजर रोल बाबा जागीरदार ने अदा किया। अब ये पेशेंट्स को जाकर अंदर मिलना है ना, पहले इससे मतलब है कि लोग मिलने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से डरते थे, तो उसमें और सोशल डिस्टेंस, ये सारी चीजें आ गई थी। मगर बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के अटेंड करना, पेशेंट्स को मुलाकात करना। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते थे जिन्हें वॉशरूम तक ले जाना होता था, उनका पेशाब पाखाना का मामला हो, उसकी सफाई का मामला होता था, खाना खिलाने का मसला होता था। इसके लिए ये सारी चीजें तो हैं, हमने सबको मतलब एक ही हदिया तबरीक पेश किया है, मगर इन सबसे ज्यादा पेशेंट्स की खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों में ताहिर हैं और ताहिर के साथ उसकी पूरी टीम है। हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अरे बेटी माँ के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है, बीवी शौहर के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मरहले में इस नौजवान ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इन लोगों को जोड़ने में मोइनुद्दीन अगसबाड़ हैं और मुश्ताक भाई हैं, उनकी पूरी टीम है। इन सब ने मिल करके इन सब लोगों को जोड़ा है। हम मुश्ताक भाई का, मोइनुद्दीन अगसबाड़ का दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। डोनेट किए जैसे कि कॉर्पोरेट मैंगलोर पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर से ये उन्होंने उसको मतलब कि डोनेट किया। एसीटी ट्रस्ट है 5 HFNC मशीन्स इन्होंने मतलब एक डोनेट किए। ये अपने तौर पर जो कुछ इंतजाम हो सकता था, इसके अलावा बड़े पैमाने पर बहुत सारी मशीन्स वगैरह का एहतमाम, उसका इंतजाम इकबाल दफेदार की जानिब से हुआ है। ये भाई हैं, आप यकीन जानिए कि ऐसा ऑक्सीजन के हवाले से कि रात में 12:30 बजे तक ऑक्सीजन का इंतजाम है। 12:30 तक अगर ऑक्सीजन परेशान हो जाएंगे और ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो तो आपको पता है कि कैसे कैसे मराइल से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए जब फोन आ गया कि नहीं 12:30 से पहले ऑक्सीजन चाहिए, या तो डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार साहब का फोन आ जाता था, या तो डॉक्टर मेराज का, ये मेरा भतीजा है, उसका फोन आ जाता था। तो हम परेशान हो जाते थे कि भाई क्या करना है। ऐसे टाइम पे 8:30 बजे रात में गाड़ी लेकर के इकबाल दफेदार और शकील सुतार ये दोनों बीजापुर से चल करके अथनी खलील भाई के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई 10-20 सिलेंडर की क्या बात है, आप 50 चाहें तो 50 सिलेंडर का हम डेली इंतजाम करेंगे, 100 चाहें तो 100 सिलेंडर। अल्लाह ताला इन्हें खुदाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए, अपनी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इस पूरे काम में हमारी पूरी टीम माशाअल्लाह शामिल रही है। डॉक्टर कादरी एडवोकेट साहब हैं, ये हमारे साथ शामिल रहे। एमएमसी की पूरी टीम, डॉक्टर मालदार साहब से लेकर के प्रोफेसर नासिर साहब हैं, मौलाना शाकिर हुसैन कासमी साहब हैं, मौलाना अब्दुल रज़ाक टकलगी साहब हैं, और पापा पीरजादे साहब हैं, असलम सर हैं, और यूसुफ काजी साहब हैं, इमाम कासिम साहब हैं। ये पूरी टीम एमएमसी की माशाअल्लाह सब लोग लगे रहे। और हम इस मरहले में बहुत ज़्यादा परेशान करते रहे डॉक्टर आनंद पाटिल साहब, उनको हम बहुत ज़्यादा परेशान करते रहे, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर आनंद पाटिल साहब हैं और उनके साथ ही जितने मतलब यहाँ काम कर रहे हैं उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पीजीज अलमीन के, उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा रोल अदा किया।
हम पीजीज का शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। किसी भी डॉक्टर का अगर मैं नाम नहीं दे पाया हूं तो मैं माजरत चाहूंगा, नहीं कर पाती है, मगर ये कि ये नौजवान बच्चे 3 वक्त पाबंदी के साथ नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नौजवान बच्चे लाते रहे। उन सारे बच्चों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको खैर दे। बहरहाल ये एक अजीम काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है। सबसे ज्यादा हमने आलमीन तहरीक के हवाले से, जैसा कि मैं शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा करने के साथ साथ डॉक्टर सलीम धुंसी साहब को हम बहुत ज्यादा परेशान करते रहे, सुबह शाम, मगर डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ करें कम है। कभी डॉक्टर साहब अपनी जुबान पर ना का लफ्ज नहीं लाए, हमेशा वो हमारा साथ देते रहे। डॉक्टर साहब के भी बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि इस मरहले में तरकीब बाबा जागीरदार बता रहे कि एक टीम लगी रही वो सिलेंडर्स तब्दील करने में। अशफाक है, उनके साथी पूरे हैं माशाल्लाह, वो बड़ा काम करते रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मौके पर जो कुछ सेटअप हो पाया है इस पूरी टीम की जानिब से, ऑक्सीजन के मतलब एक पॉइंट्स हैं, उसके अलावा ये मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से जितने इक्विपमेंट्स हैं, कमोबेश एक 20 लाख रुपए की लागत पर, 20-22 लाख रुपए की लागत पर ये सारी चीजें जमा हुई हैं, मशीन्स वगैरह। तो आप सबकी मौजूदगी में, पूरे जिम्मेदारों की मौजूदगी में, अलाज हबीब मुशरीफ साहब हैं, रज़ाक भारती साहब हैं, हम सब पूरे इकबाल दफेदार वगैरह, ये 20-22 लाख रुपए की जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं, ये हमारी टीम की जानिब से हम अलमीन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को डोनेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसे कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें। एक गुजारिश आपसे, रिक्वेस्ट, अल्लाह करे कि ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, मगर WHO की जानिब से जैसे खबरें आ रही हैं कि ये नवंबर में, दिसंबर में और बढ़ेगा। अगर ये बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये जो 50 बेड का वार्ड का सेटअप है, ये सेटअप आप अभी फिलहाल उसे ऐसे ही महफूज रखिएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह ये पूरी टीम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। इसलिए कि हमें एक बात सिखाई गई है कि खालिक को राजी करना हो तो मखलूक की खिदमत करनी चाहिए। खालिक को राजी करना, मखलूक की खिदमत। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा गया है, सबकी खिदमत की गई, सबकी खिदमत की गई है। मैं फिर एक मरतबा आखिर में डॉक्टर्स की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी टीम डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार के साथ ये पूरा ग्रुप लगा रहा माशाल्लाह। मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार का बेहद ममनून मशकूर हूँ। इस बंदे ने बड़ी खिदमत अंजाम दी है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत सारे मराइल से गुजरकर हम उनके और उनकी पूरी टीम के बेहद ममनून मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए डॉक्टर साहब, और आप सबकी खिदमत को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जितने अहबाब ने, जिम्मेदारों ने, सब ने जो खिदमत अंजाम की, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आखिर में फिर एक मरतबा मैं अलमीन तहरीक का शुक्रिया अदा करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फेलिसिटेट करें, नहीं आप बोलते डॉक्टर जुल्फिकार, डॉक्टर नासिर जी साहब को सदर सिर्फ फुल प्रोड्यूसर है, आप इसको टेलीफोन करें। डॉक्टर साजिद मुदोड़, डॉक्टर अशफाक ककेरी साहब, डॉक्टर साजिद मुदोड़, मैं हमारे तौसीफ इतनी मुश्किलात थे उस वक्त जो हमारी a proud moment for all of us to felicitate. I would invite all of you to just stand up and give them a big applause. This is manager
and reception team. Distancing, फिर उसको भूल न जाए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह पर देखो ऑक्सीजन की रात में दिन में we have seen because they were clear and maintenance. I thank them all. धन्यवाद किसुते ने लेबोरेटरी है और कौन बच रही है जुलाई दिन में 90 दिन तक ये काम करता, उसमें तकरीबन 20 लाख अलग कैंप में दवाई के ये इदारा पूरी रात तरक्की करता रहे। डॉक्टर सुहेल अख्तर, डॉक्टर आकिब नाके जो आए और सदर साहब से या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या बदी अस्समावात वल अर्द या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन, हम सब पर अपने फजल व करम की बारिश फरमा। मौला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। जाने अनजाने में मौला हमसे जितनी खताएं हुई हैं उन खताओं को दरगुजर फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, मौला तबारक व तआला हमारी रोटी रोज़ी में, उम्रों में, घरों में, कारोबार में, रिज़्क़ में, नेकियों में, कमाई अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला से जितने मरीज़ मुतासिर हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस मर्ज़ के इलाज मुआलजे में अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के जितने ज़िम्मेदारान, डॉक्टर स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और इसके अलावा तबारक व तआला जिन जिन अहबाब ने इमदाद की, मौला सब की इमदाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब की मदद नुसरत फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब की दस्तगीरी फरमा। मौला तबारक व तआला अलमीन इदारे को तरक्की अता फरमा, अलमीन इदारे को इस्तेहकाम अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब की मदद नुसरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि हबीबिल करीम अलैहि तय्यब तस्लीमात व सहाबी अजमईन। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील व मौलाई व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।